नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, अत्यंत खतरनाक माने जाने वाले ग्रह, राहु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। राहु ग्रह के बारे में तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी, अच्छे-अच्छे उपाय आप लोगों तक पहुँचाते हैं। जिन लोगों ने भी उन उपायों पे अमल किया है, उसका प्रतिफल अवश्य ही देखा है। इस बात की पुष्टि उन्हीं एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करके की हुई है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं। हमने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा है कि राहु ग्रह का वास गंदगी में होता है या शमशान या ऐसी जगहों पे जहाँ पर को खराब या गलत चीज़ें की जाती है, तो वहाँ पर को राहु ग्रह का वास माना गया है। यह ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है। तो वहाँ पर ही को बताया गया है कि राहु ग्रह इन चीज़ों से यानी कि गंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं और जैसे अन्य ग्रह हैं, उन ग्रहों के माफिक साफ स्वच्छ बने रहना चाहते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने आसपास साफ-सफाई रखता है, स्वच्छता का ध्यान रखता है, तो उस पर कभी भी राहु ग्रह का जो खराब दोष है, वो कभी नहीं लगता है। यानी राहु ग्रह उस पे कभी कुपित नहीं होते हैं और उसे हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो साफ-सफाई तो हर कोई व्यक्ति रखता है, किंतु वहाँ पर को यह भी बताया गया है कि व्यक्ति जो वस्त्र पहनता है, अगर वह एक बार उसे उतार ले, तो उसे स्वच्छ करने के पश्चात ही पहनना चाहिए। भले ही उसने ट्राई के लिए ही क्यों ना पहना हुआ हो। जैसे मान के चलिए कि हम कोई कमीज़ पहनते हैं या कोई पैंट आदि पहनते हैं या कोई वस्त्र पहनते हैं और हमें पसंद नहीं आया, उसे हम रख देते हैं। भले ही धुली हुई है, दूसरा पहन लेते हैं और अगले दिन उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि वस्त्र हमारे तन पर एक बार स्पर्श हो गया है, तो उसे स्वच्छ करके ही पहनिए। ऐसा आप यदि नियमित करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको राहु ग्रह का बहुत बड़ा शुभ फल प्राप्त होएगा और कभी भी उनका खराब फल प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का कोई राहु ग्रह का खराब फल आपको मिल रहा है, कुदृष्टि उनकी पड़ी हुई है, तो वो भी शांत हो जाएगी। दूसरा यहीं पर को बताया गया है कि राहु ग्रह को विदेश का कारक, परदेशों का कारक माना गया है। राहु ग्रह कुपित होते हैं तो आदमी को बहुत दूर धकेल देते हैं, अपनों से विमुख कर देते हैं, इतनी दूर पहुँचा देते हैं कि व्यक्ति अपनों के लिए तरसता है। तो बताया गया है कि जितने दूर देश की मुद्रा यानी कि करेंसी व्यक्ति अपने पास रखता है, तो राहु ग्रह उससे उतना ही प्रसन्न होते हैं और उसे शुभ फल प्रदान करते हैं। और किसी प्रकार का कोई अरिष्ट फल यदि व्यक्ति पे जातक पे चल रहा होता है, तो उससे जातक को शांति मिलती है, राहु ग्रह शांत हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है राहु ग्रह के लिए। सारे उपाय एक तरफ, यदि इन 2 उपायों को कोई जातक करता है, तो राहु ग्रह का शुभ फल वह स्वयं अपने आप में महसूस कर सकता है। पहला स्वच्छता का ध्यान कि जो वस्त्र एक बार हमारे तन पर स्पर्श हो गया है, उसका दोबारा बिना धोए, बिना स्वच्छ किए उसको धारण ना करें, अपने तन पर स्पर्श ना करें। इसके अलावा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिए। भले ही अपने घर के चारों ओर या अपने आस-पास जहाँ पर भी आपको गंदगी दिखती है, उससे आप दूर कर लीजिए। दूसरा, जितने दूर देश की करेंसी होगी, जैसे बहुत से लोग हमारे पास, हमने पहले भी एक एपिसोड में यह बताया है, लोग कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश आदि का की करेंसी रख सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि जितने दूर देश जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, इससे भी जो दूर के देश पड़ते हैं, वहाँ की करेंसी यदि व्यक्ति अपने पास रखता है परमानेंटली, तो यह राहु ग्रह के लिए अत्यंत ही शुभ चमत्कारी चीज़ें बताई गई है। यह मणि के समान है, यह करेंसी। तो इन 2 चीज़ों को आप एक बार फ़ॉलो करिए, आप अपने पास रखिए करेंसी को और स्वच्छता का ध्यान। आप देखेंगे कि राहु ग्रह का कभी भी आपको कोप नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं मिलेगा और जितना हो सकेगा राहु ग्रह से शुभ फल ही आपको प्राप्त होएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। हम उम्मीद करते हैं कि राहु ग्रह से यदि आप किसी प्रकार से परेशान हैं या भयभीत हैं या उनकी पीड़ा के आप भागी बन रहे हैं, तो आपको अवश्य ही इससे लाभ मिलेगा।
तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, संक्षिप्त में ही आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो आजकल हम संक्षिप्त में ही आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, कहीं न कहीं, कभी न कभी यह काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।